हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है दृष्टि साइंस। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं बिहार 12th बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आपको जो है जो नाउन मैंने पढ़ाया है उसी के नाउन के सारे टाइप्स के संदर्भ में हम जो है आज एमसीक्यूज करेंगे। 50 एमसीक्यूज लेके आया हूं, आप लोग साथ में बने रहिए और इसे कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपने नाउन की क्लासेस की हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का नाउन है, इस किस टाइप के नाउन की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो है एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो है यहाँ पे 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो हम नाउन की बात करेंगे। नाउन को मैंने 8 टाइप्स का पढ़ाया था आपको। वैसे जनरली 5 टाइप्स के होते हैं और दो जो है, एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल होता है। काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल होता है। तो नाउन की अगर बात करें, नाउन यानी किसी भी नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जिसमें एक है कॉमन नाउन, जो पूरी जाति को डिनोट करे उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। दूसरा है प्रॉपर नाउन, यानी किसी भी स्पेसिफिक नाम को जो है क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, किसी भी समूह को, समूहवाचक संज्ञा को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद है एक मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी बहुत सारे धातु, जिसमें बहुत सारे धातु आ जाएंगे, तुम्हारे सोना चांदी वगैरह, इस तरह के कच्चे पदार्थ जिससे कोई चीज बनती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद है एक कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वैसे नाउन जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी फीलिंग, बहुत सारी फीलिंग है जैसे गुस्सा, प्यार, ठीक है। तो ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। और जिसे हम गिन नहीं सकते उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो आइए चलो ये शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रवि इज ए विच टाइप ऑफ नाउन। यानी रवि जो है वो किस टाइप का नाउन है, कैसा नाउन है, कैसी संज्ञा है। तो रवि जो है किसी के नाम को दर्शा रहा है, किसी के नाम को दर्शाना हम क्या कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है बिहार बोर्ड 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आप लोगों के जो 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग इसे देखिए और सिर्फ 2 सेकंड में पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने नाउन पढ़ लिया है तो यह आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नाउन। यानी टीम जो है, टीम किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है, टीम किस तरह के नाउन का उदाहरण है। तो टीम, जैसे अगर क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर होते हैं और एक इकाई को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, गोल्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन। यानी जो सोना है, सोना किस प्रकार की हमारी संज्ञा है। सोना के बारे में मैंने बताया कि जैसे रॉ मटेरियल, बहुत सारे रॉ मटेरियल जिससे हम किसी चीज को बनाते हैं और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन इज ए प्रॉपर नाउन। यानी यहां पर प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बताया था, कोई भी ऐसा नाम जो सिर्फ एक हो या जो एक को डिनोट करता हो, जो चीज एक हो। जैसे कोई शहर हो गया, शहर का अगर कोई शहर का नाम है तो वो सिर्फ नाम को दर्शाना, वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिवर है पहला ऑप्शन, दूसरा है टीचर, सीता, बुक। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, यानी किसी के नाम को ये दर्शा रहा है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आपको जो है कलेक्टिव नाउन की पहचान करने के लिए बोल रहा है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आर्मी है, सोल्जर है, गन है, यूनिफॉर्म है। तो आर्मी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये इसमें बहुत सारे जो है सैनिक होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट 7 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, वाटर इज ए एन। यानी इसमें जो है
वाटर को कहा गया है कि ये किस प्रकार का नाउन है। अब वाटर किस प्रकार का नाउन है, अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है काउंटेबल नाउन, ऑप्शन बी है कॉमन नाउन, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन डी है अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर को हम लोग मटेरियल नाउन में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही हो जाएगा। तो वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, तो हम किस में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्या, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ दीज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में बताया था कोई भी फीलिंग जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो यहां पे अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है काइंडनेस, ऑप्शन बी है तुम्हारा पेन, ऑप्शन सी है टेबल, ऑप्शन डी है क्या, डॉग। तो यहां पे काइंडनेस क्या होता है, दयालुता। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दयालु से दयालुता निकला है, यानी ये हमारी फीलिंग को दर्शाता है, यानी हम इसको देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, बुक इज। बुक क्या है, ऑप्शन नंबर ए काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बुक जो है, बुक को हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन यानी ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। बुक को हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, विच नाउन एक्सप्रेस ए फीलिंग और आइडिया, यानी कौन सा नाउन है जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग को और हमारे आइडियाज को। तो यहां पे नाउन देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है। तो फीलिंग को एक्सप्रेस करना, यानी पहले ही मैं बता चुका था कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्लास इज ए, यानी क्लास किस तरह का नाउन होगा आपका। अब क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें बॉयज गर्ल्स इनका एक पूरा ग्रुप होता है। तो आप ग्रुप को क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर इज व्हाट काइंड ऑफ नाउन, यानी जो चांदी है ये किस प्रकार का नाउन होगा। चांदी यानी कोई चांदी रॉ मटेरियल है, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है, पाजेब है और भी बहुत सारी चीजें इससे बनती है। तो ये जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये सिल्वर कैसे नाउन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे सिल्वर से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन यानी वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। आप यहां पे ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे हम गिन सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। यहाँ पे सैंड है, यानी रेत को हम लोग गिन नहीं सकते। मिल्क भी नहीं गिन सकते। शुगर, चीनी भी नहीं गिन सकते। एप्पल को हम गिन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी यहां पे अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। अब अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करें तो ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। अब यहां पे ऑप्शन अगर देखें तो पहला है वाटर, क्या वाटर को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। टेबल, उसके बाद है चेयर, उसके बाद है पेंसिल। तो टेबल हम गिन सकते हैं, चेयर भी गिन सकते हैं, पेंसिल भी गिन सकते हैं, तो वाटर को हम गिन नहीं सकते। यहां पे क्या बोला है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ही पूछा है, तो अनकाउंटेबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वाटर। तो वाटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज, है ना, ईमानदारी को हम लोग महसूस करते हैं। तो महसूस करने वाले जितने भी नाउन होते हैं और जो फीलिंग वाले होते हैं, जो आइडिया वाले होते हैं, वो सारे नाउन क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कॉमन नाउन, ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन सी है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन डी है क्या, मटेरियल नाउन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फैमिली इज।
तो फैमिली हमारी किस प्रकार की नाउन हो जाएगी? फैमिली फैमिली की बात करें तो उसमें भी ग्रुप होता है, मतलब एक समूह होता है जिसमें सारी फैमिली मिलकर रहती है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, तो ये ग्रुप को डिनोट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ताजमहल इज, अब ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं तो कि ताजमहल हमारा किस प्रकार का नाउन है? अब ताजमहल दुनिया में एक है और किसी भी स्पेसिफिक नाम को या फिर किसी भी जो चीज एक है दुनिया में उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे किसे? ताजमहल को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए कॉमन नाउन, यानी यहां पे कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन के बारे में क्या बताया था कि जो पूरी जाति को डिनोट करता हो, किसी एक के बजाय पूरी जाति को डिनोट करता हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहां पे क्या है? गंगा। अब तो गंगा एक ही है, एक रिवर का नाम है गंगा, तो ये गंगा तो नहीं हो सकता, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। राम भी किसी का नाम है, स्पेसिफिक नाम, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। रिवर, अब रिवर में कौन सी रिवर? नदी, यानी कौन सी नदी? नदी में किसी नदी का नाम तो नहीं लिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर तक हम लोग देख लिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटी इज, यानी ब्यूटी सुंदरता, ये क्या है? अब ये कौन किस प्रकार का नाउन है? तो ब्यूटी इज, ब्यूटी हम लोग जो है ये फीलिंग और आइडिया वगैरह, और जिस तरह से सुंदरता को हम लोग महसूस करते हैं ना, देख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेटेरियल नाउन, यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचान करना है मेटेरियल नाउन का। मेटेरियल नाउन यहां पे क्या हो जाएगा? अब यहां पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सॉल्ट है। ऑप्शन बी में क्या है? बुक है। ऑप्शन सी में जो है आपका आइडिया। ऑप्शन डी में आपका म्यूजिक। तो ठीक है, मेटेरियल नाउन वैसे नाउन जो कच्चे पदार्थ को दर्शाते हैं, जिससे हम कोई चीज को और तैयार करते हैं। ठीक है, और जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे हम लोग सिर्फ नाप तोल सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट सॉल्ट सही हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ही डालते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए भी सॉल्ट का भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर, विच ऑफ दीज नाउन कैन नॉट बी टच्ड और सीन, यानी वैसे नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। ठीक है, छू और देख नहीं सकते, तो यहां पे क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है पेन। पेन को हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। उसके बाद है सी नंबर ऑप्शन चेयर। चेयर को हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। शर्ट, यानी इसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच नाउन, जो हम लोग जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? एंगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एंगर, यानी गुस्सा, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच नाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक नेम, यानी वैसा नाउन यहां पे पहचानने के लिए कहा गया है जो स्पेसिफिक नेम को दर्शाता हो, यानी किसी के खास नाम को दर्शाता हो। अब किसी के खास नाम को ही दर्शाना क्या कहलाएगा हमारा? और ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में तो किसी जाति को डिनोट करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भाव को बताता है। प्रॉपर नाउन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है? हमारे किसी भी स्पेसिफिक नाम को दर्शाता है, किसी एक नाम को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आएगा 23 नंबर, क्राउड इज ए, क्राउड यानी भीड़। अब भीड़ जो है हमारा किस प्रकार का नाउन है? भीड़ जो है, तो भीड़ यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो किसी फीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कलेक्टिव नाउन। ये क्राउड जो है एक समूह को दर्शाता है, तो एक समूह को दर्शाना हमारा जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, मिल्क इज, यानी मिल्क जो है कौन सा नाउन है? मिल्क कौन सा नाउन है? तो यहां पे अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ है काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर मेटेरियल नाउन, या फिर प्रॉपर नाउन। तो मिल्क क्या है? ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो फीलिंग होता है। मेटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, हम इसको गिन भी नहीं सकते, मेटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन भी नहीं हो सकता। मिल्क, अब किस मिल्क की बात कर रहा है?
इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन यहां पे मटेरियल नाउन यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या, मटेरियल नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पे जो है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है किसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब यहां पे सबसे पहला ऑप्शन जो है यहां पे क्या लिखा है, करेज, टेबल, शर्ट, शुगर। अब इसका मतलब देखिए, टेबल का आपको मालूम है, शर्ट का भी मालूम है, शुगर का भी मालूम है कि चीनी होता है, लेकिन यहां पे क्या बोला है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वैसे नाउन जो फीलिंग को और आइडिया को दर्शाते हो। तो यहां पे करेज क्या होता है, करेज मतलब होता है साहस, ठीक है, साहस होना। साहस, साहस को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है कि वो, अगर किसी के बारे में बात करेंगे कि वो लड़का बहुत साहसी है, तो उसको हम लोग महसूस करते हैं कि उसके अंदर वो साहस वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा, करेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है कॉपर इज। अब कॉपर, कॉपर किस में आएगा, कॉपर में आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। कॉपर क्या होता है, कॉपर भी कोई रॉ मटेरियल है जिससे हम किसी और दूसरी चीजों को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कलेक्टिव नाउन, ठीक है, विच इज ए कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में क्या बताया था, किसी भी इसको दर्शाएगा, किसी समूह को दर्शाएगा, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, है ना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। टीम, एप्पल, राम। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, राइट है, टीम जो है कलेक्टिव नाउन होगा, क्या, टीम। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे क्लास 10th लिखा हुआ है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ये क्लास 12th के लिए है, क्लास 12 के बच्चे जो बिहार बोर्ड का 2026 में एग्जाम देंगे, वो लोग यहां पे आके क्लास देख सकते हैं। और ये जो है नाउन को मैं आइडेंटिफाई करा रहा हूं, आपको पहचान करा रहा हूं कि नाउन के अगर क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके बोर्ड में जो है एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन सेट करता है। तो आप लोग जो है यहां से देखिए और पहचानिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और किसी को भी अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए या नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है 28 नंबर, विच इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, है ना। यहां पे बता रहा है कि कौन सा जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। अब यहां पे गीता क्या है, गीता किसी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इंडिया, इंडिया भी दुनिया में एक ही है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब राहुल, राहुल भी किसी स्पेसिफिक, किसी एक आदमी की बात हो रही है तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पे बॉय जो है ये किसी एक की बात नहीं हो रही है, बॉय में बहुत सारे लड़के आ सकते हैं। अब बॉय में कौन सा बॉय, ठीक है, तो ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल, विच इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं है उसके बारे में बोल रहा है। तो ये हमारा बॉय, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इज काउंटेबल, यानी यहां पे काउंटेबल कौन सा, कौन यहां पे काउंटेबल है, यानी किसको हम गिन सकते हैं, यहां पे देखेंगे। तो चेयर, शुगर, वाटर, ऑयल। तो शुगर क्या है, शुगर चीनी, हम इसको गिन नहीं सकते। उसके बाद वाटर, इसे भी गिन नहीं सकते। ऑयल, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, गिनते नहीं है। और हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं, वैसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज अनकाउंटेबल। यहां पे अनकाउंटेबल को हम लोग आइडेंटिफाई करना है, अनकाउंटेबल को पहचानना है, यानी वैसे नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यहां पे अब देखेंगे क्या है, पेन है, पेन को भी हम लोग गिन सकते हैं। बुक्स है, बुक्स भी हम लोग गिन सकते हैं। बनानास है, बनानास को भी हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन राइस को हम लोग गिनते नहीं है, ठीक है, राइस गिना नहीं जाता, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लाफ्टर इज ए एन, यानी इसमें जो है ये बता रहा है कि लाफ्टर जो है ये किस प्रकार का नाउन है। तो लाफ्टर क्या होता है, यानी लाफ यानी हंसी, और लाफ्टर लाफ मतलब हंसना, और लाफ्टर मतलब हंसी। तो ठीक है, हंसी क्या होगा हमारा, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये क्या है, महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
नेक्स्ट है क्या 32 नंबर, यानी आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। यहां पे कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है कि इनमें से कौन जो है कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में आपको बताया ही था कि जो पूरी जाति को डिनोट करेगा उसे कॉमन नाउन कहेंगे। अब यहाँ पे जॉन है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इंडिया भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, गंगा भी प्रॉपर नाउन, ये डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी डॉक्टर कहा गया, लेकिन किस डॉक्टर के बारे में बात हुई, किसी का नाम यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, सिर्फ डॉक्टर कहा गया, तो ये डॉक्टर क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइड इज, ये प्राइड, प्राइड का शब्द ये इसका मतलब क्या होता है, गर्व होता है, ठीक है, गर्व, यानी जैसे हम लोग आम भाषा में बोलचाल में बोलते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है ना, किसी को उस पर प्राइड होना, गर्व होना, ये भी क्या हो जाएगा, हमारे किस टाइप का नाउन होगा, ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, तो जिसे महसूस कर सकते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा, प्राइड यानी गर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चूज द कलेक्टिव नाउन। यहां पे कलेक्टिव कौन है, कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है, यानी समूह की बात कर रहा है, किसी समूह को चूज करना है। यहां पे एक नंबर में है क्या है, सोल्जर, दूसरा है आर्मी, मैन, वुमेन, ठीक है। अब यहां पे आर्मी, कलेक्टिव नाउन में आर्मी की अगर बात करें तो आर्मी में क्या होता है, एक इकाई के रूप में उसको दर्शाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जवान होते हैं, ठीक है, सैनिक होते हैं, उस तो हमारा ये आर्मी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर 35 में क्या लिखा है कि प्लास्टिक इज ए, यानी प्लास्टिक जो है हमारा वो किस प्रकार का नाउन है, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक भी क्या है कि प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बोतल बनाया जाता है और भी बहुत सारी चीजें, हर अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिक क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन इज ए कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अब कॉन्क्रीट नाउन के बारे में घबराना नहीं है, इससे पहले जो मैं क्लासेस कराया हूं उसमें बताया हूं कि कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वैसे नाउन जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, चख सकते हैं, यानी हमारी पांचों इंद्रियों से उसको महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन में यहां पे क्या है, एक है फियर, इसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। नॉलेज, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, सिर्फ छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। काइंडनेस यानी दयालुता, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन में, पेन, जिसे हम लोग छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 37 नंबर में क्या कहता है कि इंटेलिजेंस इज, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान से या इंटेलिजेंस आया यानी बुद्धिमता, तो ये कौन किस प्रकार का नाउन हो जाएगा, एक है कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन, या फिर काउंटेबल नाउन। तो इंटेलिजेंस है, जो अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो हमको जो है दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ महसूस होता है कि वो जो है इंटेलिजेंट है, तो ये जो है हमारे भाव को दर्शाएगा या फिर किसी आइडिया को दर्शाए, ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारा इंटेलिजेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चूज द प्रॉपर नाउन। अब यहां पे जो है प्रॉपर नाउन को चूज करने के लिए कहा गया है कि इनमें से कौन जो है प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में मालूम है, किसी भी स्पेसिफिक नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। किसी भी नाम को नहीं, यानी किसी के खास नाम को, ठीक है। अब लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं, अगर लड़के में सिर्फ एक लड़के का नाम कह दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे बॉय, बॉय क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, यहां पे नाम नहीं दर्शाया गया है, बॉय में पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद गर्ल, गर्ल भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, ये पूरी जाति को डिनोट कर रहा है। उसके बाद है रवि, तो रवि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी किसी भी स्पेसिफिक नाम को दर्शा रहा है ये इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज ए मटेरियल नाउन। यहां पे मटेरियल नाउन के बारे में बोला है कि मटेरियल नाउन इनमें से कौन है। अब
इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आपको बस अब सिर्फ क्वेश्चन देखना होगा और सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, मटेरियल नाउन। अब यहां पे देखिए, टीचर, ऑनेस्टी, एप्पल, क्या ये लोग मटेरियल नाउन है? कोई ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जिससे कोई चीज को बनाया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी आयरन, यानी लोहा। तो ये क्या है हमारा मटेरियल नाउन है। उसके बाद है मोब इज विच टाइप ऑफ नाउन। अब मोब अगर इसके हम लोग हिंदी में इसका अगर देखें, मतलब देखें, तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी भीड़ जो हिंसात्मक हो गई हो, हिंसात्मक भीड़। अब भीड़ में क्या है, भीड़, अगर भीड़ की बात आ गई तो उसमें समूह की बात आएगी, और समूह की बात आएगी तो कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में क्या कहता है कि टेबल इज। अब टेबल जो है हमारा वो किस प्रकार का नाउन है उसे हम लोग देखेंगे। टेबल जो है काउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो टेबल हमारा कैसा नाउन है, टेबल को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। भाव ये तो हो ही नहीं सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, मटेरियल नाउन भी नहीं होगा, प्रॉपर नाउन ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो टेबल हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। यहां पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जो चीज रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको जो है सही करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी भाव को, भाव वगैरह। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, या फिर जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बुक को तो हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वाटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऑयल को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एयर, ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी हम लोग जिसे गिन सकते हैं उसे ही हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एयर है, बुक है, वाटर है, ऑयल है। तो हम लोग हवा को नहीं गिन सकते, उसके बाद वाटर को भी नहीं गिन सकते, ऑयल को भी नहीं गिन सकते। हम लोग बुक्स को गिन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, एयर इज। एयर यानी हवा, हवा किस प्रकार का नाउन होगा। तो हवा हमारा किस प्रकार का नाउन है, हवा की अगर हम बात करें, हवा को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो हवा भी हमारा किस में आ जाएगा, ओ अच्छा, इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अनकाउंटेबल, उसके बाद है काउंटेबल, उसके बाद है प्रॉपर या फिर कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट हो नहीं सकता, कॉन्क्रीट में हम लोग क्या करते हैं, अपनी 5 इंद्रियों से उसे महसूस करते हैं, कॉन्क्रीट नहीं हो सकता, प्रॉपर भी नहीं। तो हम लोग इसको किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल में रखेंगे एयर को, यानी हवा, जिसे हम गिन नहीं सकते। उसके बाद है 45 नंबर, इसमें क्या है, जस्टिस इज, यानी न्याय। न्याय हमारा किस प्रकार का नाउन होगा। अब न्याय को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते। अब जिसे महसूस किया जाए, फीलिंग को या फिर आइडियाज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 46 नंबर, यानी चूज द मटेरियल नाउन। यहाँ पे जो है मटेरियल नाउन को चूज करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे जो है मटेरियल नाउन को पहचानने के लिए कहा गया है। तो मटेरियल नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल, यानी कच्चा पदार्थ जिससे हम लोग कोई वस्तुएं बनाते हैं और जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर, क्रेज, टीचर और सीता। टीचर तो हो नहीं सकता, ये कॉमन नाउन में आएगा, सीता हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्रेज हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, यानी साहस, क्रेज माने होता है साहस। उसके बाद है वाटर, वाटर हमारा क्या आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इससे भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे बहुत सारे चीज के रॉ मटेरियल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, पानी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, यानी विच इज ए कॉमन नाउन। यानी यहां पर जो है कॉमन नाउन कौन सा है। आप कॉमन नाउन के बारे में बताया था, कोई भी ऐसा नाम जो पूरी जाति को दर्शाता हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे राम है, तो राम क्या है, राम तो किसी एक स्पेसिफिक नाम को दर्शा रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडिया, इंडिया भी दुनिया में एक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बिहार, अब बिहार भी पूरा इंडिया, पूरा क्या, पूरा दुनिया में एक ही बिहार है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में कंट्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, कंट्री। कंट्री, अब कंट्री में कौन सी कंट्री, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन में रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विजडम इज, ठीक है, विजडम यानी बुद्धि। अब बुद्धि जो है इसको हम लोग किस इसमें रखेंगे, किस टाइप के नाउन में रखेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए है मटेरियल नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर काउंटेबल नाउन। तो विजडम यानी बुद्धि है, इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब कोई अगर इंटेलिजेंट है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा जो है बहुत ज्यादा तेज है या फिर इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे विजडम की बात करें तो विजडम हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज ए कलेक्टिव नाउन, यानी यहां पे कलेक्टिव नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन यानी समूह को दर्शाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे गॉड यानी बकरी, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, फार्मर भी नहीं है, विलेज भी नहीं है। अब ये फ्लॉक क्या है, फ्लॉक यानी झुंड, झुंड किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, जैसे भेड़ों का झुंड हो गया, बकरियों का झुंड, तो ये जो है समूह को दर्शाता है, और समूह को ही दर्शाना क्या कहलाता है, हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का नाउन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है हमारा, नॉइज इज, नॉइज, ठीक है, नॉइज यानी आवाज। तो ये हमारा किस प्रकार का जो है नाउन हो जाएगा, तो आवाज को हम लोग जो है सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ सुनते हैं और महसूस करते हैं, तो ये हमारा किस प्रकार का नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमने जो है आज नाउन के सारे टाइप्स के जो है सारे क्वेश्चन को हमने किया, 50 ऑब्जेक्टिव लाया था, जिसमें सारे टाइप्स को हमने क्लियर किया। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या हमारे किसी भी क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, जिसमें हम लोग नई नई चीजों को ऐड करते रहते हैं, और हमें जो हमारे जो है नोट्स वगैरह जो भी आपको जो है वहां से आसानी से मिल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।